आज स्वस्ति वाचन का मंत्र लेते हैं। स्वस्ति वाचन का द्वितीय मंत्र आपको स्क्रीन पर मैं शो कराता हूं, फिर इस पे विचार करेंगे। ये मंत्र आपके सामने है, अग्नि मिले, ये द्वितीय मंत्र है। थोड़ा ईश्वर स्मरण करते हैं। ओम सनः पितेव सूनवे गिने सुपा यनो भव सचस्वानः स्वस्ताये। और एक बार, ओम सनः पितेव सूनवे गिने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्ताये। ओ शांति शांति शांति। उस परमपिता को नमन है जिसने अध्यात्म चर्चा के लिए हमें अवसर सुलभ कराया है। आइए उस परम पिता के संदर्भ में वेद क्या कहता है सुनते हैं। सनः पितेव सूनवे गिने, कुछ लोग इसको तोड़ के पढ़ते हैं, सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनुभव। वो समझते हैं कि हमने इसको तोड़ने से पद मिल गया, लेकिन ये शास्त्रीय नियम के विपरीत है। सनः पितेव सूनवे गिने, वे को आप दीर्घ कर सकते हैं पद की पूर्ति के लिए, लेकिन आप इसको तोड़ के नहीं कह सकते। ऋषि ने अगर तोड़ के लिखना होता तो अवग्रह नहीं देता, यहाँ अव का लोप हुआ है, लेकिन इसको आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन अर्थ करते वक्त इसको तोड़ के अर्थ कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये मंत्र कितने बार हमने पढ़ा, और निरपेक्ष रहकर अपने विचारों से रहित होकर व्याकरण की दृष्टि से, निरुक्त की दृष्टि से इसका अर्थ क्या हो सकता है देखते हैं। सह नह सुनवे, हमने यहाँ सह लिया, नह लिया, अर्थ के लिए सुनवे को ले लिया। अब हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, क्योंकि पुरुष अपने घर में रहता है, स्त्री को दूसरे घर जाना पड़ता है। तो इसलिए तो यहाँ जो जितनी भी चर्चाएं होगी, तो पुत्र के कथन अगर होगा तो वहां जो कन्या का जो कथन है वो ग्रहण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पुत्र का ही कथन किया, कन्या का कथन नहीं किया, क्योंकि समाज जिस तरह होगा व्यवहार उस हिसाब से होगा। तो यहाँ ऋषि क्या कहते हैं, पहले एक एक शब्द को समझते हैं। इस शब्द में बड़ी व्यंजना है, महत्वपूर्ण मंत्रों में से ये मंत्र एक है। देखिए मंत्र क्या कहता है, सह वह, निकट के लिए क्या होता है ऐसा, और दूर के लिए क्या होता है वह। तो परमपिता को हम अपने तरफ से संबोधन में ओम जब उच्चारण करते हैं, ओम ही है, हे परमपिता जो पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में परिव्याप्त है। तो हमने ओम का उच्चारण करके उसको यहाँ लगा दिया। अब परम ओम का अर्थ हुआ परम पिता, सह वह यानी दूरस्थ, निकट वाले के लिए ऐसा, और दूर वाले के लिए सह। सभी संस्कृत वाले जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सब जानते हैं। तो इसलिए अब यहाँ चर्चा का जो विषय है सह, सह यानी वह। तो वह यानी आज तक जो अप्राप्य है, किसी ने ईश्वर का अनुभव किया हो, बहुत से लोग कहते हैं हमने कुछ इस तरह देखा है, बहुत से लोग कहते हैं हाँ कुछ अनुभव होता है, हाँ स्वप्न में भी हमने देखा है। ये जो बातें सब है ये केवल काल्पनिक है, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। हम किस ओर देखें, एक छोर भी हमारे लिए दर्शन के योग्य नहीं, क्योंकि वो टुकड़ा हो तभी ना हम उनको देख सकें। तो अखंड चेतन की वो एक शक्ति है, तो कैसे हम उसको देखें। तो इसलिए केवल ही उस प्रवाह का हम अनुभव कर सकें,
नदी को हम देख सकते हैं क्योंकि उसके भी दोनों किनारा है और उसकी भी कहाँ से जा करके कहाँ तक लंबाई है, कुछ इस तरह हो सकता है। समुद्र का भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का आकलन नहीं कर सकते, जैसे आकाश का आकलन नहीं कर सकते। आकाश जितना दिखाई पड़ता है ऊपर उतना है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी नीचे भी तो मौजूद है। हम तो अंतरिक्ष के निवासी, अंतरिक्ष में ही रहते हैं। तो इसलिए अब वह कथन बिल्कुल सही है। सह सनह, यहाँ स का लोप हुआ है, स में विसर्ग का लोप हुआ है। अब जैसे विसर्ग को डाल देंगे संधि हटा करके तो सह बन जाएगा। सह यानी वह यानी कौन, जो आज तक अप्राप्य है। क्या बढ़िया ऋषि सोच समझ के रखा। जिस ईश्वर के बारे में हम चर्चा करते हैं वो आज तक हमारे लिए अप्राप्य है। और सह वह तुम, जो आज तक अप्राप्य है, वह तुम सह का अर्थ है नह। नह शब्द का अर्थ अब हम करते हैं। नह शब्द का अर्थ है कि हम जैसे, हम जैसे, हम जैसे, हम कैसे हैं। एक तो अल्पज्ञ है ही, स्वयं तो अल्पज्ञ की संज्ञा लेके हमारा जन्म हुआ है, लेकिन साथ में हम भी कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते और अध्यात्म मार्ग पे चलना ही नहीं चाहते। तो इसलिए पूरा निरा अल्पज्ञ है, असहाय भी है। असहाय यानी वास्तविक रूप से हम असहाय है बीमारी से, और कई तरह के जो त्रिविध ताप होते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, इन सभी के चक्कर में हम असहाय हैं और अध्यात्म की ओर धीरे धीरे कदम रखने वाले हैं। अभी थोड़ी समझ करके ईश्वर की जो स्तुति करते हैं, और निरा नासमझ भी है जिसको कहते हैं नादान, तो इसलिए नासमझ भी है। तो इसलिए ये हमारा विशेषण है, आप लगा दीजिए जो आपके मन में आए। हम कैसे हैं, अल्पज्ञ हैं, असहाय हैं, नासमझ हैं और धीरे धीरे अध्यात्म की ओर कदम रखने वाले हैं। तो ऐसे सह वह आज तक अप्राप्य, तुम है ईश्वर हम जैसे। सुनवे, सुनवे यहाँ पुत्र अर्थ है, लेकिन यहाँ पुत्र अर्थ नहीं लेंगे, संतान के लिए। हम जैसे, जैसी, हम जैसी संतान के लिए आप क्या हैं। पिता इव, पिता के समान। सु उपायनुभव, यहाँ सुपायन इसको तोड़ देंगे, सु उपायनुभव। सु यानी सरलता से, सुलभता से। उपायन अर्थ का मतलब प्राप्ति, तो सरलता से प्राप्त होने योग्य हो हे ईश्वर, वह तुम हम जैसे नासमझ संतान के लिए पिता के समान सरलता से प्राप्त होने योग्य हो। हम जानते हैं, शास्त्र कहता है, और आज तक जो हमारी स्मृति है, आज तक जो हमारा अनुभव है, जो अध्ययन है, उससे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप हम जैसी नादान संतान के लिए आप सुपायनुभव, सरलता से प्राप्त होने योग्य हो। हमारी ओर से पहल नहीं हुई है, तो इसलिए आप हमें सुलभता से मिल नहीं पाते हो। अब हम अपनी जो पूर्व व्यसन है उसको छोड़ेंगे और आपकी ओर बढ़ेंगे, और आप निश्चित रूप से हमें इसी जन्म में अनुभव के विषय बनेंगे, हमें अनुभव का विषय, अनुभव का जो तंत्र है उसको उपलब्ध कराएंगे। अतः नः स्वस्तये, हम सब की स्वस्ति के लिए, स्वस्ति यानी हम सब के कल्याण के लिए। सच स्व, सच समवाय यानी तुम हमारे साथ, हम सब के कल्याण के लिए तुम हमारे साथ समवेत हो जाओ। बड़े दिन हो गए हैं, आप हमारे साथ बैठते नहीं, उठते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, तो इसलिए ये बड़ा दुख है। हम चाहते हैं कि आज से हमारे नादानपन को हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे और आप हमारे साथ समवेत हो जाओ, यानी सोते जागते उठते बैठते आपका संस्मरण हमेशा बना रहे। यही आपके साथ पल बिताना है, यही आपके साथ समय गुजारना है, और आपका यही समवेत हो जाना है, हमारे साथ संयुक्त हो जाना है। क्या बढ़िया मंत्र है। अग्ने शब्द रह गया आचार्य जी, सूनवे अग्ने, अग्ने का क्या मीनिंग नहीं बताया आपने। अग्नि को हमने नहीं दिया, तो अग्नि को परमपिता में प्रकाश स्वरूप परमपिता ये शब्द जोड़ेंगे।
आगे इसकी पूर्ति होगी। एक सीट पूरी मिलेगी आपको जब पूरा हो जाए। जहां जहां रहेगी कमी वो बताते जाइए। धन्यवाद, अनुराधा जी ने बताई। तो अब फिर एक बार अग्नि को जोड़ के देखते हैं। हे परम पिता, आप प्रकाश स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप परम पिता, वह तुम हम जैसी नासमझ संतान के लिए पिता के समान हो, पिता के समान सरलता से प्राप्त होने योग्य हो। अतः हम सब के कल्याण के लिए तुम हमारे साथ संयुक्त हो जाओ, समन्वित हो जाओ। यानी हम आपकी स्मृति से हमेशा ही सक्रिय बने रहें और आपकी स्मृति कभी हमसे ओझल न हो। तो इस तरह आज हमने ईश्वर का स्मरण किया। आप सबका धन्यवाद, जिन्होंने भी इस तंत्र का प्रारंभ किया। आइए अब सर जी, ये हमें मिलेगा ना अर्थ? अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद, हाँ, जीते रहो। धन्यवाद। मैं बल्कि प्रतिदिन भी भेज दूंगा। तो जो जो परिवर्तन होगा करके। आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे न्याय दर्शन का प्रकरण। न्याय दर्शन में हमने अनुराधा जी के जो विचार हैं उन सबको सुन लिए होंगे, लेकिन मैंने उन विचारों को नहीं सुना, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बढ़िया, उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, इसमें संदेह नहीं है। तो अब देखते हैं, नया प्रकरण है, वही प्रकरण है लेकिन नया विचार है। बुद्धि अर्थात ज्ञान के आत्मगुणत्व प्रकरण। बुद्धि अर्थात बुद्धि का अर्थ ज्ञान है, तो उस बुद्धि के यानी ज्ञान के आत्मगुणत्व प्रकरण। ज्ञान आत्मा में विद्यमान रहता है, इसको सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी के विचार लेते हैं। तो पूर्व प्रकरण में हमने 24 सूत्र तक अध्ययन किया था। अब 25वें सूत्र पर पहुंच रहे हैं। अब 25वें सूत्र पृष्ठ संख्या जो है 401 पृष्ठ है मेरी पुस्तक में। बाकी सब अपनी पुस्तक देख लीजिए। ज्ञान समवेतात्म प्रदेश, इस तरह सूत्र का प्रारंभ है। अब देखते हैं क्या कहते हैं ऋषि। ज्ञान समवेतात्म प्रदेश सन्निकर्षान मनसः स्मृत्युदुपत्तिर्न जुगपदुत्पत्तिः। ज्ञान समवेतात्म प्रदेश सन्निकर्षान मनसः स्मृत्युदुपत्तिर्न जुगपदुत्पत्तिः। इसमें क्या कहता है? मनसः सन्निकर्षात, मन का सन्निकर्ष होता है, मन का संयुक्त संबंध, मन का संयोग होता है। कहाँ होता है? ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश के साथ मन का सन्निकर्ष होता है। यानी अब पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि मैंने जो कहा था कि आत्मा विभु है, आपने उस अर्थ को शरीर में लगा दिया। आत्मा शरीर में विभु है, लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूं। अगर मैं कहूं आत्मा विभु है, विशेषण भवति इति विभु, विभु यानी व्यापक है। आत्मा अगर व्यापक है तो फिर शरीर तक क्यों व्यापक मानते हो? जैसे ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, आकाश सर्वत्र व्यापक है, तो उस तरह आत्मा को भी आप व्यापक मानो। सब और व्याप्त है, वो छोर आकाश जैसे आत्मा सर्वत्र व्यापक है। यहाँ आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा। इस अर्थ को अगर मानोगे तो फिर ज्ञान समवेत आत्म प्रदेशात, आत्मा में जो भी ज्ञान हमने रखा है, आत्मा में हजारों जन्म हमारा हुआ है, तो इतने जन्मों में जो जो ज्ञान हमने बटोरे हैं वे सब ज्ञान आत्मा में ही है। क्योंकि जड़ में तो रहेगा कुछ नहीं, रहेगा आत्मा में। तो अगर आत्मा में ये सब कुछ विद्यमान रहेगा, ये ज्ञान, तो आत्मा व्यापक है। व्यापक है तो एक जगह तो ये ज्ञान नहीं रहेगा ना आत्मा के, क्योंकि एक जगह रहेगा तो दूसरी जगह का क्या उपयोग है? आत्मा को इतना बड़ा व्यापक मानते हो, सारा ज्ञान एक जगह घुसा देते हो, तो ये ठीक नहीं है। अगर मैं पंजाब में पैदा हुआ तो पंजाब का ज्ञान विभु आत्मा के पंजाब प्रदेश में है। अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो विभु आत्मा का जो ज्ञान है वो अमेरिका के प्रदेश में है। तो इस तरह व्यापक आत्मा के विविध जो जन्म हुआ है, तो वहां के अनुभव उस जगह के
जो उसका स्वरूप है, विभु आत्मा के स्वरूप है, वहां विद्यमान है। तो अब क्या कहता है, देखिए सूत्र, ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश, आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेश होंगे, वहां का ज्ञान वहां निश्चित रूप से होगा। तो उस ज्ञान से समवेत, उस आत्म प्रदेश के ज्ञान से समवेत संयुक्त संबंध स्थापित करके मन जब सन्निकर्ष करेगा, मन जब उनके साथ घुल मिल जाएगा, तो स्मृत्युत्पत्ति है, स्मृति की उत्पत्ति होगी। जो स्मृति की उत्पत्ति होगी, न जुगपद उत्पत्ति है। तो इसलिए आत्मा को सारा ज्ञान एक साथ नहीं मिलेगा। अगर पंजाब प्रदेश में स्थित आत्मा के अवयव में सुरक्षित ज्ञान के साथ मन का संबंध होगा, तो पंजाब प्रदेश के ज्ञान का अनुभव होगा। फिर दिल्ली में कब पैदा हुआ था, उसका ज्ञान कुछ अनुभव में नहीं आने वाला होगा। तो जिसमें उसका निवास हुआ है, तो उस प्रदेश में जो जो ज्ञान ग्रहण किया है, तो वो ज्ञान उस प्रदेश में होगा, और मन वहीं जा करके चिपक जाएगा। चिपक जाने से उसका ही इतना ही ज्ञान होगा, बाकी सबका ज्ञान नहीं होगा। या नौकरी करते वक्त तो यहाँ कुछ साल रहे, वहां कुछ साल रहे, वहां कुछ साल रहे, तो इस तरह जहां जो कुछ ज्ञान मिला उसी प्रदेश में हमने छोड़ दिया, क्योंकि विभु आत्मा हम मानते हैं। तो इसलिए जब मन संग्रह करेगा, अरे जब मैं आगरा गया था तो निश्चित रूप से आगरा में इन चीजों को देखा, तो मन आगरा पहुंच जाएगा। तो आगरा के इलाके में आत्मा के जो प्रदेश होगा, उस प्रदेश में आगरा से संबंधित ज्ञान वहां होगा, वहां देख लेगा। तो उस समय दिल्ली प्रदेश का ज्ञान आत्मा को नहीं होगा। तो क्यों कहते हो कि विभु मानने में परेशानी होगी? क्योंकि सारा ज्ञान जो है, वो सारा ज्ञान आत्मा को एक साथ होने लगेगा। तो इस तरह कथन आप क्यों करते हैं? हाँ, मैं इसको गलत निकाला। तो कह इस रहे हैं एक साथ नहीं होगा ज्ञान। युगपत्ति नहीं, युगपत्ति नहीं होगी। हाँ, युगपद उत्पत्ति। और मेरी बुक में लिखा है कि युगपद ये- यानी एक साथ। हाँ, मेरी बुक में लिखा है कि ये विचार सिद्धांति जो हमारा चल रहा है, सूत्रकार, वो नहीं है, ये कोई और दे रहा है, और सिद्धांति अगले सूत्र में उसको फिर उनके अपने विचार है, यहाँ हाँ। भिन्न कोई नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी ने यही विचार रखा कि आत्मा को हम विभु मानते हैं और सर्वत्र व्यापक है। अगर सर्वत्र व्यापक है तो जो एक साथ सारे ज्ञान आ जाना चाहिए, ये जो कथन ये गलत है। क्योंकि जिस प्रदेश में उसका संबंध है, ज्ञान वही है, और मन जा करके उसी ज्ञान को ग्रहण करके ले आएगा। तो अब वही ज्ञान होगा, बाकी ज्ञान सब छूट जाएगा। तो इसलिए इसमें इस तरह एक तर्क अगर रखे पूर्व पक्षी बन करके कोई विद्यार्थी, तो आप क्या उत्तर देंगे, ये प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं। भाष्यकार और कुछ विशेष इसमें कहते हैं, आत्मा विभु है अर्थात व्यापक है। लिखा हुआ है, मेरी बुक में लिखा है कि किसी अन्य आचार्य के द्वारा ये समाधान दिया गया, पूर्व पक्षी का नहीं है। इसमें क्या है कि तो ये जब लिखा हुआ है, ग्रंथकार ग्रंथ लिखता है ना, तो उसके पास तो कोई पैमाना होता नहीं, वो एक कल्पना करता, फिर उस कल्पना को फिर वो उतारता है। ऐसा नहीं कि कहीं ग्रंथ में लिखा है कि अन्य आचार्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको पूर्व पक्षी आप माने, क्योंकि धीरे धीरे आप भी जब टीकाएं करेंगी, भाष्य करेंगी, तो आपको पता लगेगा कि इसको कैसे स्पष्ट करना है। हाँ, आइए देखते हैं। पर पूर्व पक्षी तो ये कहता आ रहा है ना कि युगपत ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि युगपत ज्ञान नहीं होगा। हाँ, सूत्र को तो आपने नहीं समझा ना, और उसी में उलझ गए। एक बार फिर देखिए सूत्र ने क्या कहा, युगपत ज्ञान नहीं होगा। युगपत यानी एक साथ। हाँ, तो नहीं होगा ना, एक साथ सारा ज्ञान, सारे ज्ञान नहीं होंगे। हाँ नहीं होगा। आत्मा तो को पूर्व एक पक्षी तो ये साथ, कहे जा रहा है ना, पूर्व पक्षी तो ये कहे जा रहा है कि होगा। तो ये पूर्व पक्षी नहीं है ना, पूर्व पक्षी का तो व्यू ये था कि सब एक साथ ही ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो समझिए ना। पूर्व पक्षी कहता है न युगपत उत्पत्ति ही, विभु आत्मा को एक साथ सारा ज्ञान नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षान मनस, मन का जब ज्ञान से समवेत आत्मा के विभिन्न प्रदेश के साथ संबंध होगा, तो उन प्रदेशों का उस समय ज्ञान होगा। तो इसलिए युगपत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो विभु मानने में कोई हानि नहीं है। शरीर में विभु क्यों मानते हैं? आत्मा संपूर्ण सृष्टि में विभु है, व्यापक है। अब समझ में आया विषय?
आत्मा तो सबकी अलग अलग है, हाँ, किसकी आत्मा विभु? सभी की आत्मा विभु, किसकी आत्मा की बात कर रहे हैं? सभी की आत्मा विभु है। ये पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी ने मतलब विषय को समझाने के लिए कि आत्मा का गुण ही है ज्ञान, इसको समझाने के लिए वो अपने प्रपंच जो आते हैं विप्रतिपत्तियां, यानी प्रश्न शंका जिज्ञासाएं उठती है, उसको इस तरह पूर्व पक्षी आदि बना के प्रस्तुत करते हैं। तो विषय समझ में आ गया, थोड़ा हिंदी देख करके भाष्य के साथ समन्वय बनाते हैं। आत्मा विभु है अर्थात व्यापक है। वह शरीर में केवल विभु नहीं अपितु सारी सृष्टि में वह विभु है। अच्छा, ऐसी आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेश में भिन्न भिन्न संस्कार रखे होने चाहिए, क्योंकि आत्मा विभु है। अगर आत्मा के किसी एक प्रदेश में सारे संस्कार मानेंगे तो विभु आत्मा के अन्य अवयवों का क्या उपयोग है बताइए। तो इसे भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मा के विभिन्न प्रदेश है और वहां भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान रखे हैं। अणु परिमाण वाले मन का क्रमशः पूर्वोक्त उस विभु आत्मा के उन भिन्न प्रदेशों में विद्यमान संस्कारों के साथ ज्ञान ग्रहण करने के अभिप्राय से संबंध होता है। इसलिए विभु आत्मा को एक साथ सभी ज्ञान का अनुभव नहीं होता। ऐसा मानने पर भले ही मन की अणुता एक समय में एक ज्ञान का अनुभव करना सिद्ध हो जाए, पर आत्मा की विभुता तो सिद्ध होती ही है। तो ये कहता है भले ही मैं थोड़ी देर के लिए मन को विभु न मान के अणु मान लूं, लेकिन आत्मा को तो आप विभु मानो, इसमें क्या आपत्ति आएगी? अगर इस तरह प्रश्न कोई उठाता है तो इसका आप समाधान करें। अब फिर हाँ, आत्मा विभु कैसे हो सकती है? आत्मा तो हाँ, अपने पक्ष की स्थापना के लिए आने वाली शंकाओं का समाधान करते हैं आचार्य। अगर कोई इस तरह कहे कि आत्मा विभु है, सारी सृष्टि में विभु है, तो फिर समाधान आप क्या देंगे उसका? तो अब समाधान देते हैं सिद्धांति बन करके। समझ रहे हैं या नहीं? शास्त्र की शैलियां होती है। एक मेरे अंदर है, एक आपके अंदर है, ऐसे जानवरों में है, सब तो जगह बड़ा साहब उलझ गए। इसमें उलझने की कोई बात। देखिए, कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, मैं अपना पक्ष रखता हूँ, बजाज साहब आज 10 मिनट लेट हो गए। अब अगर बजाज साहब कहेंगे नहीं नहीं मैं लेट नहीं था, आपके गेट बंद था, मैं घंटी बजा रहा था, तो फिर आप क्या उत्तर देंगे? तो बजाज साहब ने थोड़ी कहा। तो मैंने अपने ओर से प्रश्न उठाया, फिर उसका समाधान किया। तो उस तरह वो अपने ओर प्रश्न उठाते हैं। पहले तो अपना सिद्धांत दे दिया कि आत्मा का गुण ज्ञान है, और उसको समझाने के लिए एक पक्ष उठाया कि पूर्व पक्षी अगर कहे आत्मा विभु है और विभिन्न प्रदेश में उसके ज्ञान रखे हैं और मन उन प्रदेश से जोड़ करके ज्ञान को ग्रहण करता है, एक प्रदेश के ज्ञान ग्रहण करने से भिन्न ज्ञान से उसका संबंध नहीं होता है, मन अणु है। तो इसलिए आत्मा के विभु को मानने में आपको क्या हानि है, क्या आपत्ति? अब कहते हैं आपत्ति क्या होगी। नहीं ये मतलब क्या है कि शरीर के अंदर ही विभिन्न प्रदेशों में मन जा रहा है, आत्मा विभु शरीर में ही है या सारे संसार में ही विभु है आत्मा? सारा मन बाहर संसार में, ये तो कहा ना सारे सारी। संसार में है, तो हर एक की आत्मा सारे सारे संसार में है। हाँ, इस तरह हर एक अगर की, और फिर वो बाहर जा जाके मन उस आत्मा की सब जगह की खबर लेकर आ रहा है। हाँ, ये अभिप्राय है ग्रंथकार का। पूर्व पक्षी अगर इस तरह प्रश्न रखे तो फिर आप क्या उत्तर देंगे? तो अब उत्तर दे रहे हैं। आचार्य जी, मैं कुछ कहूँ इसमें? अवश्य विचार रखें। ऐसा है, अगर हम ये पढ़ेंगे इसको, हाँ, तो आत्मा और मन का जब सन्निकर्ष होता है, हाँ जी, तो कहीं भी मन तो कहीं भी चला जाता है, किसी भी प्रदेश में जाके वो ज्ञान को लेकर आता है। तो क्रमशः उसका जो सन्निकर्ष होता है, वो जिस प्रदेश से भी लाता है, वो संस्कार बनते हैं उसके, और उस संस्कारों से स्मृतियां उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल क्योंकि स्मृति का वर्ड भी इसने यूज किया है, बिल्कुल और आत्मा का सन्निकर्ष भी बताया है। तो ये बिल्कुल। इसको जरा थोड़ा अलग उससे जो है देखना पड़ेगा हाँ, कि जो मैं बता रहा हूँ तो क्या ये सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। उनको भी पता था कि सचदेवा साहब आदि विद्यार्थी आगे पूछेंगे प्रश्न,
तो इसी में बड़े प्रश्न जो आपके उठ रहे हैं समाधान हो जाएंगे। अभी 2 सूत्र लगातार आ रहे हैं, थोड़ा हम धैर्य रखते हैं। 3-2-26 में अब विषय तो पूर्व पक्षी की जो शंका थी वो आप तक पहुंच गई। अब समाधान देते हैं। 3-2-26 पे चलते हैं। नान्तः शरीरवृत्तित्वान मनसः, 401 पृष्ठ है। नान्तः शरीरवृत्तित्वान मनसः, 26 नंबर सूत्र। नान्तः को तोड़ दीजिए, न अलग कर दीजिए, कोमा लगा दीजिए। न का मतलब पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंतः शरीरवृत्तित्वान मनसः, मनसः मन का, अंतः शरीर वृत्ति शरीर के अंदर ही आवास बताया गया है। मन का शरीर के अंदर ही आवास बताया गया है। मन शरीर के अंदर रहता, बाहर नहीं जाता। अभी सचदेवा साहब के मन में आया कि हाँ वो तो आगरा गया था, मन वहां का संदेश लेके आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मन वहां गया नहीं, मन वहां तो उस समय शरीर के साथ गया था और वहां का सारा जो पिक्टोग्राफ बना लिया और वो अपने साथ रखा है और उसको आत्मा में वो कैद करके रखा है। उसको निकालता है, थोड़ा उसके सुगंध से सुगंधित हो जाता है, आत्मा को बता देता है, फिर उसको बंद करके धर देता है, लेकिन वहां जाता नहीं। तो इस मैंने ये कहा था कि स्मृतियां वो उठाता है, जो उसका ज्ञान हुआ था वो स्मृतियां के रूप में वो उठाता है। अब देखते हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न में स्मृति का शब्द भी है, स्मृति उत्पन्न है। हाँ चलिए इसको देखते हैं। ये स्मृति जो है ये ज्ञान के अभिप्राय से इसका कथन हुआ है। एक बार फिर देखिए 25 को। मनसः स्मृत्युत्पत्ति, मन का सन्निकर्ष होने से स्मृति की उत्पत्ति होती है। तो आप थोड़ा जड़ में जाइए। स्मृति की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि स्मृति जो है वो तो संस्कार से उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से संस्कार क्यों उत्पन्न होता है ना? ज्ञान से उत्पन्न होता है। तो ज्ञान, ज्ञान से संस्कार, संस्कार से स्मृति, या संस्कार को अगर स्थूल माने तो संस्कार, संस्कार से ज्ञान नहीं, ज्ञान को स्थूल मानना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान जब तक विद्यमान है, संस्कार तब तक आपके मन में ये भावनात्मक संस्कार बना रहता है अंदर। तो ज्ञान, ज्ञान के बाद संस्कार, संस्कार के बाद स्मृति, स्मृति के बाद फिर प्रयत्न। तो वही कहना चाहते हैं, स्मृति भले ही कह दिया हो लेकिन उनका अभिप्राय ज्ञान से है। क्योंकि आगे पीछे चलते चलते जाएंगे, पीछे पीछे ज्ञान तक पहुंचेंगे। क्योंकि प्रकरण का नाम ही है आत्मगुणत्व प्रकरण। तो इसलिए ये भ्रांति न रखें कि स्मृति की बात कही, ज्ञान की बात नहीं कहा नहीं कही, ये बात नहीं है। चलिए अब विषय क्लियर हो गया। अब देखते हैं, पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है। न से अंतः शरीर वृत्तित्वान, तो आत्मा विभू है, लेकिन जब तक हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर में बाहर कैसे चली जाएगी? पूर्व पक्षी का प्रश्न है ना, तो अभी आप परेशान हो रहे हैं। इतना भी नहीं पढ़ा कि आत्मा बाहर नहीं जाएगी, आत्मा बाहर जाएगी तो मर जाएगा आदमी। यहाँ तो कोई पूर्व पक्षी होता नहीं है। उन्होंने स्वयं ही प्रश्न रखा कि अगर विद्यार्थी ऐसे पूछेंगे तो फिर मैं क्या उत्तर दूं, या मेरे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कैसे उत्तर से गुजरेगा, इस तरह रखा गया है। जैसे कोई बढ़िया रावण का रोल करता है और सीता को जबरदस्त किडनैपिंग करके परेशान करता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को गालियां खूब देते हैं, लेकिन मंच के बाहर उस व्यक्ति से जब मिलते हैं, क्या आपने बढ़िया रोल किया है, आपके रोल के कारण हमें भी उस समय बड़ा दुख हुआ और सचमुच महसूस हुआ कि दुष्ट व्यक्ति ऐसा आचरण करता है। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति केवल अभिनय करता है। यहाँ केवल अभिनय है पूर्व पक्षी के रूप में। ग्रंथकार स्वयं ही कहते हैं अगर ऐसा प्रश्न उठे तो क्या समाधान आप देंगे? ना इस तरह समाधान दिया जा सकता है। पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है। मन का अंतः शरीरत्वान मनसा, मन का आवास शरीर के अंदर ही है। इसी संबंध में हमें शब्द प्रमाण प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? हमारे संतोष मैडम बैठी हैं, कई बार इन्होंने ये भी बताया, हमें भी संकेत किया। हृदय प्रतिष्ठम यद अजीरम जब इष्ठन, मन हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदय कहाँ होता है? शरीर के अंदर ही है।
यद अजीरम यत अजीरम, वो जीर्ण नहीं होता है, हमेशा युवक बना रहता है। बजाज साहब का मन युवक है तभी तो पढ़ रहे हैं, सही है ना बजाज साहब? हाँ बजाज साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल। जब इष्टम, जब यानी गति, तो गति अतिशय वेगशाली है, अतिशय गतिशील है मन। तो तन में मन शिव संकल्पमस्तु, तो जो हमेशा युवक बना रहता है और गतिशील है, वो मन मेरे आयत्त में नहीं आ रहा है। इसलिए हे परमेश्वर, मैं प्रयत्न करता हूं, आप मेरा उत्साह वर्धन करें और वो मन मेरे कल्याणकारी संकल्प वाला बने। ये इस तरह प्रार्थना है। तो इसमें क्या कहा कि मन का अंतः शरीर में ही निवास, तो कहा हृदय में ही मन प्रतिष्ठित है। क्या ये वेद मंत्र को हम छोड़ दें, अमान्य माने, या वेद मंत्र निरर्थक है? तो इसलिए निश्चित एक रूप से सूत्र में अच्छा सूत्रकार ने आत्मा का क्लियर नहीं किया कि आत्मा भी तो अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं जाती। अभी क्लियर करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो हम इस बड़े सूत्र में परेशान तो हो नहीं जाते किया। हैं रावण नहीं, के रोल। इस सूत्र में तो नहीं किया ना, आत्मा का नहीं किया, मन ही मन का किया है खाली। सब करेगा, सब करेगा। तो इसलिए हम धीरज रखना है। अभी तो रावण का रोल देख रहे हैं, ये बात लेकिन जम नहीं रही ना कि आत्मा बाहर चली जाएगी, आत्मा बाहर चली जाएगी तो कोई रहेगा ही नहीं, मर ही जाएगा। हाँ, आत्मा बाहर नहीं जाती है, आत्मा सर्वव्यापक है इन्होंने कहा, और शरीर में भी है, बाहर में भी है। तो इसलिए आत्मा की सर्वव्यापकता होने के कारण मन जा करके जिस जिस जगह व्यक्ति ने काम किया था, तो उस जगह जुड़ता है, फिर संदेश ला करके आत्मा तक पहुंचाता है। ये कथन है, अभी इसको क्लियर करेंगे। चलिए, ये तो आपने देखा कि सिद्धांत ने कहा, देखिए हमारे पास प्रमाण है। तो ऐसे में शरीर से बाहर यह मन निकलकर विभु आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेश में से ज्ञान कैसे संग्रह करके लाए, आप बताओ। तो 3-2-26 का ये कथन है कि ये संभव नहीं है कि मन आत्मा भले ही विभु हो जाए आपका, लेकिन मन वहां तक जा करके संदेश नहीं ला सकता, मन में असमर्थता है। अब प्रश्न उठा कि आत्मा को भले ही विभु क्यों कहा? एक होता है हमारा शास्त्र में सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत। थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आत्मा को विभु मान लेते हैं, तो आपके प्रश्न ही बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, अयथार्थ हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में मन तो जा ही नहीं सकता। अब आते हैं आपके आत्मा का खंडन करते हैं। तो इस तरह अब आपको पहले मन का खंडन करने का अभी प्रयत्न कर रहे हैं, फिर आत्मा का खंडन करेंगे। 3-2-27 पे चलते हैं। साध्यत्वाद हेतु, पूर्व पक्षी। आचार्य जी इसका अर्थ थोड़ा पढ़ दें हिंदी में। चलिए चलते हैं 26वां। सदेहस्य, सभी 26वां सूत्र देखिए। सदेहस्य आत्मनो मनसो संयोग, देह के साथ, सदेह सपरिवार, तो देह के साथ मन का, आत्मा का और मन का संयोग होता है। जब जब शरीर होता है तब तब आत्मा के साथ मन का संयोग उसी शरीर के अंदर बना रहता है। विपच्यमान कर्माशय सहित, जो कर्माशय होता है हमारा, तो वो पका हुआ जो कर्माशय सहित, वहां कर्माशय भी वहां विद्यमान होता है। जीवनमिष्यते, जो प्राणी है उस जीवन की इच्छा करता है। पका हुआ कर्माशय सहित मन आत्मा का संयोग होकर व्यक्ति जीवन जीने के लिए प्रयत्न करता है। तत्रास्य प्राग, तत्र अस्य प्राग प्रयाणात् अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसः प्रयाणानि मृत्यु, मृत्यु से पूर्व अस्य अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसस्य मनसः अंतः शरीरे वर्तमानस्य, मृत्यु से पूर्व अंतः शरीर, शरीर के अंदर वर्तमान होने से मन का शरीराद बहिर्ज्ञान संस्कृति, शरीर से बाहर, हाँ, ज्ञान संस्कृति आत्म प्रदेश, ज्ञान से संस्कृत, ज्ञान से परिमार्जित आत्म प्रदेश से संयोगोनुत्पद्यते, ज्ञान से संस्कृत, ज्ञान से भरा हुआ जो आत्मा का विभिन्न प्रदेश है, वहां पहुंच करके संयोग नो उपपद्यते, संयोग की उपपत्ति नहीं होती है। इसको पढ़ने से लाभ ये हुआ
जो आपको भ्रांति थी कि ये स्मृति उत्पत्ति है, तो उसको यहाँ ज्ञान शब्द से भाष्यकार ने क्लियर कर दिया। स्मृत्युदुपत्तेर न जो आपका संदेह था वो क्लियर हो गया। शरीर आद बहिर ज्ञान संस्कृत आत्म प्रदेश, शरीर से बाहर ज्ञान से भरा हुआ जो आत्मा का प्रदेश है, भिन्न भिन्न प्रदेश है, वहां के साथ संयोग नहीं बनेगा। ये भाष्यकार का कथन था। अब इसको क्या किया, जब मैंने इसको बनाया आपके साथ प्रमाण भी रखा साथ में कि इस संबंध में हमारा प्रमाण मिलता है। सूत्र का तो केवल इतना अर्थ है। अब सूत्र का इतना अर्थ है, एक अर्थ यहां मैंने दिया, एक अर्थ भाष्यकार ने दिया। तो अब तात्पर्य क्या हुआ, हमें निरपेक्ष रूप से सूत्र का अर्थ दे देना चाहिए। बाकी भाष्यकार टीकाकार बन करके इस पक्ष की पुष्टि के लिए उस समय हमारे टीकाकार को ये बात सूझी नहीं जो बात मैंने यहाँ लिखी है। अगर सूझी होती तो उन्होंने ये भी डाल देता। तो लेकिन ऐसा नहीं, हमें सूत्रकार की प्रधानता माननी है। देखिए सूत्र को मैंने निरपेक्ष रूप से रखा, अलग पैराग्राफ से अपने विचार दिया। न अंतः शरीर वृत्तित्वान मन सह, पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है। मन का आवास शरीर के अंदर बताया गया है। तो कर्माशय के साथ विपच्यमान शरीर के साथ इस तरह कुछ विचार उनको सूझे, लेकिन मैंने जो अर्थ किया मुझे कुछ विचार सूझा। वेद का प्रमाण भी आपको दिया। तो जब वेद कहता है कि हृदय में ही मन का निवास है, तो हृदय से बाहर हम मन को कैसे भेज सकते हैं? इस तरह तो पूर्व पक्षी जो है वो ये कह रहा था कि मन शरीर से बाहर ही निकल जाता है। हाँ, निकल उस जाता है। समय मन शरीर में रहता ही नहीं। हाँ, रहता ही नहीं। तो इस तरह अगर कोई कहे तो क्या होगा? ये तो हुए भूमिका केवल है। अब देखते हैं 3-2-27 इसका क्या कथन है। 27 नंबर निकालते हैं। साध्यत्वाद हेतु, बजा सा मिला, साध्यत्वात अहेतु। साध्य और सिद्ध जब पहले थ्योरी बनती है तो उसको साध्य कहते हैं। जब फिर वेरीफाई हो करके बन जाता है, प्रैक्टिकल कर लिया जाता है, तो उसको सिद्ध कहते हैं। तो दो इस तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि जो आप बात कहते हैं क्या है, हृत्प्रतिष्ठम, ये जो बात आपने कही है, लेकिन ये साध्यत्वात अहेतु, ये अभी साध्य है, क्योंकि ये साध्य कोटि में है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। साध्य यानी साधयितुम योग्य, इसको अभी प्रमाणित करना है प्रमाणों के साथ। मन हृदय के अंदर रहता है या बाहर रहता है, यह अभी प्रमाण की कोटि में है। तो अभी इसको हम मोहर नहीं लगा सकते। बिल्कुल इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो इसलिए साध्यत्वात अहेतु, मन बाहर नहीं जाता है, यह जो कथन वेद आदि शास्त्रों में बताया गया है, ये साध्य कोटि में है, सिद्ध अभी नहीं है। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, आपके भाष्यकार ने कोई खास नहीं लिखा, तो प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कैसे साध्य कोटि में है? देखिए मैंने इसको घटाया। सिद्धांति का कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मन का आवास स्थान हृदय में ही है और कभी वह शरीर में रहते हुए उससे अलग होकर बाहर नहीं जाता, यह कथन अभी सिद्ध नहीं है। अतः यह कथन अभी साध्य के स्तर में है, अभी भी विचारणीय है। तो ये मुझे विचार कहाँ से सूझा? हमारे जो मैडम होती हैं संतोष मैडम, उन्होंने एक बार प्रश्न रखा था तो वहां से सूझा। जिस वेद मंत्र में हमें यह बताया गया कि मन हृदय में रहता है, उसी मंत्र में उसे जविष्ठ भी कहा है। हृत्प्रतिष्ठम जदजिरम जविष्ठम। जविष्ठ का मतलब है कि अतिशय वेगशाली है। कहते हो हृदय में रहता है और अतिशय वेगशाली है। तो इसीलिए अब पूर्व पक्षी को यह संदेह निश्चित रूप से हुआ कि ये मन जो आप कहते हो कैसे हम मान लें? ये खूब जोर से भागता है, वैकुंठ से लेकर के अप्सरा तक, कैलाश लोक तक भागता है, और फिर कहते हो कि ये हृदय में रहता है। ये हृदय प्रतिष्ठम होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए, इसमें एक त्रुटि है। तो इस तरह ये अभी साध्य कोटि में है, इसकी अब सिद्धि करेंगे, संगति बैठाएंगे। हृदय प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम, तब फिर पूर्व पक्षी कहता है संगति बैठाने के बाद हम मान लेंगे कि ये मन जो है हृदय में रहता है, शरीर के अंदर रहता है, नहीं तो हम मानेंगे नहीं ये सिद्धांत। ऐसे में हमारा यह मन बाहर नहीं जाता, यह कथन सिद्ध नहीं होता, यह अभी विचारणीय है। तो इस तरह 27 का ये विषय रहा। आगे बढ़ते हैं।
28 पे चलते हैं। इसमें तोड़ के होता है साध्य तो हाँ, साध्यत्वत अहेतु, साध्य होने के कारण, ये हेतु नहीं है, निरर्थक कथन है। साध्यत्व है। साध्यत्व होने के कारण, अभी सिद्ध नहीं बना है, साध्य के स्तर में है। साध्य यानी विचार के स्तर में। आचार्य जी, यज्जाग्रतो दूर उदयति, हम्म, दूर दूर जाता है ये मन। दूर दूर जाता है, तो इसलिए साध्य के कोटि में है। अभी सिद्ध करना है, अभी जब पूरा पढ़ लेंगे फिर इसको खोलेंगे। तो अभी थोड़ा संदेह में हम रहें ताकि आनंद आएगा। जल्दी अगर इसको खोल लें तो मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साहब। 27 नंबर हो गया। 28 देखिए, स्मरतः शरीर धारणोपपत्तेर प्रतिषेधः, स्मरतः शरीर धारणोपपत्तेर प्रतिषेधः। स्मरतः, स्मरण करने वाले का, शरीर धारणोपपत्तेर प्रतिषिद्ध, उपपत्ते है अप्रतिषेध। अप्रतिषेध का मतलब आपने जो निषेध किया है, ये सिद्धांति का कथन है, आपने जो निषेध किया है मन सिद्ध के स्तर में नहीं है, मन शरीर के अंदर रहता है, यह कथन सिद्ध के स्तर में नहीं है, साध्य के स्तर में। यह निषेध अप्रतिषेध, ये निषेध निरर्थक निषेध है। क्यों? स्मरतः शरीर धारणोपपत्ते है, जब तक व्यक्ति स्मरण करता है तो स्मरण करने वाले व्यक्ति का ही शरीर धारण होता है, यानी शरीर में ही ये सारा स्मरण हो पाता है। शरीर होने पर ही व्यक्ति स्मरण कर पाता है। मन के शरीर में होने पर ही व्यक्ति स्मरण कर पाता है। शरीर में क्रियाएं चलती है, स्मरण एक अलग प्रकार की क्रिया इसके अंदर होती है। तो ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति क्या करता है कि शरीर में मन नहीं होता है, शरीर अलग रहता है और मन कहीं चला जाता है, फिर घूम करके वापस आ जाता है। तो ऐसा कथन आप नहीं कर सकते। मन के शरीर के अंदर रहता हुआ मन में ही स्मरण किया जाता है, स्मरण चलता है, शरीर की के चय अपचय जो मेटाबॉलिज्म वो सब चलता रहता है, तब जा करके शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस तरह उन्होंने इसका पक्ष रखा। अब देखते हैं, इसको खोलते हैं, थोड़ा और अधिक क्लियर होगा। तो ये जो मन है आचार्य जी, ये फिर वैसे तो सब जगह घूम आता है ना। अब मैं अमेरिका गई हूँ, यूरोप गई हूँ, सब जगह मैं आधा वर्ल्ड घूमी हूँ, तो मैं कहीं की भी याद करती हूँ तो मन वहां पहुंच जाता है ना। क्योंकि आपको बड़ी व्यग्रता है। इसमें क्या कहा, ये पहले पंक्ति मतलब वो याद आएंगी तो मन तो वहां भी तो पहुंच गया, पर हाँ मन रहेगा अंदर ही, बॉडी से बाहर नहीं चला जाएगा फिजिकली। मतलब दो है ना, एक तो फिजिकली है, फिजिकली मन बाहर जा सकता है कि नहीं, या याद करने के लिए बाहर जाता है, तो चीजें याद करने के लिए तो बाहर जाता है, सारे वर्ल्ड में जा रहा है, हर जगह जा रहा है मन, लेकिन फिजिकली मन में, मन अंदर ही है शरीर में। चलिए इसको समझते हैं। पहले जब मैं जो हाईलाइट किया इसको समझिए। हृद प्रतिष्ठम जब कह दिया, सिद्धांत को पहले प्रतिपादन कर दिया। जब सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया, अब सिद्धांत का कुछ विशेषण लगाया, यदजीरम, ये युवा है, क्योंकि इसमें अमित शक्ति भरी रहती है, तो इसलिए ये मन कभी नहीं दिखता है, लेकिन मन में सभी विचार आते हैं, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन में कोई कमी नहीं है, मन तो बहुत कुछ चाहता है करने के लिए। आगे रहा जविष्ठम, जब गतिशील इसको कहा, तो गतिशील एक अतिशयोक्ति अलंकार में कथन है। मन अतिशय गतिशील है, तो गतिशील है यानी स्मृति को टटोलने में, स्मृति को टटोलने में, बुद्धि के साथ संयुक्त होने में, इंद्रियों के साथ संयुक्त होने में, तो उसके परिधि में जब स्वयं आत्मा ही एक देशी है, तो ये मन कैसे आपके विदेश चला जाएगा, फलानी जगह चला जाएगा। जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ नहीं देखा है, उसने एक पैकेट उसको बना लिया है, एक मेमोरी का एक पैकेट बना करके अपने अंदर उन्होंने स्टोर कर दिया, अपने स्टोर हाउस में। जब उसकी चर्चा होती है कि देखिए मैंने अमेरिका नहीं गया, तो जो नहीं गया उसके बारे में बड़ा सुना, जो सुना वो पैकेट ऑफ एनर्जी मन जाके खोल देता है, और पैकेट ऑफ जो साइट है तो उसको वो आत्मा के सामने रख देता है, और फिर अनुभव हमें होने लगता है। मन कभी शरीर से बाहर जा नहीं सकता, भले ही जब इष्टम कहा
यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। अगर उन्होंने कहा जागृत व्यक्ति का मन दूर दूर भागता है, तो दूर दूर भागता है, शरीर से बाहर नहीं जाता, शरीर के अंदर रह करके ही दूर दूर जो बड़े दिनों से संग्रहित विषयों को वो ग्रहण करता है। तो वास्तविक यही उसका अर्थ है। लेकिन क्यों कहा इस तरह शब्दावली के साथ, अतिशयोक्ति अलंकार के साथ बड़े कथन होते हैं। जब आप स्वर्ग जाओगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जब एक बार चले जाओगे, न निवर्तन्ते, वापस तुम नहीं आओगे, उसे ही मेरा परम धाम मानो। तो व्यक्ति सारा जमीन जायदाद बेच करके वहीं जाने की तैयारी करेगा। बस एक बार गया तो आना ही नहीं है, तो फिर क्यों ये बखाड़े में घुसना है। तो इसलिए सारा छोड़ करके वहीं चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अतिशयोक्ति अलंकार का कथन है। लोगों को खींचा जाता है कि अध्यात्म की ओर आप चल दे 10 कदम। तो इस तरह शास्त्रों में अनेक कथन होता है और इसको समझना बड़ी बारीकियां होती है। मन कभी शरीर से अंदर नहीं जाता, ये जीवात्मा ही शरीर से अंदर नहीं जा पाता, एक ही जगह बैठी रहती है। ये आत्मा कहाँ जाए, अगला शरीर कहाँ यात्रा हो, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इस तरह इसकी स्थितियां होती है। चलिए आगे क्लियर करते हैं इसको। 28 पे चलते हैं। तो स्मरतः, इस विषय को देखिए, स्मरतः व्यक्ति स्मरण करने वाले व्यक्ति का शरीर धारण उपपत्ति, शरीर का धारण देखा जाता है। उपपत्ति यानी प्राप्ति। स्मरण करने वाले व्यक्ति का शरीर धारण ही देखा जाता है, शरीर धारण की प्राप्ति होती है। इसलिए अप्रतिषेध, आपने जो मन को शरीर के अंदर नहीं रहता जो प्रतिषेध निषेध किया था, वो अप्रतिषेध, वो निषेध निरर्थक है। कुछ समझ में नहीं आया, जब नहीं आया ये पूरा भाष्य पढ़ने से समझ में आ जाएगा। स्मरण करने वाले व्यक्ति का अपने मन के द्वारा शरीर धारण करने की स्थिति में ही ज्ञान का संपादन होता देखा जाता है। ये सूत्र का अर्थ है। स्मरण करने वाला व्यक्ति का अपने मन के द्वारा शरीर धारण करने में ही ज्ञान का संपादन होता देखा जाता है। जब तक शरीर वो धारण करता है तो उसी के अंदर स्मरण होता है, उसी के अंदर उसको ज्ञान का लाभ होता है। अब इसको आगे खोलते हैं। अतः मन का अंतः शरीर में सदा विद्यमान होने का कथन पूर्व पक्षी कभी निषेध नहीं कर सकता। अब थोड़ा और खोलते हैं भाष्य को। भाष्यकार ने बढ़िया खोला इस विषय को। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से 2 प्रयत्न होते हैं। जब आत्मा मन के साथ जुड़ जाता है तो 2 प्रयत्न उत्पन्न हो जाते हैं। एक है प्रेरक प्रयत्न और दूसरा है धारक प्रयत्न। प्रेरक प्रयत्न से, ये भाष्यकार का कथन है, सूत्रकार का नहीं। प्रेरक प्रयत्न से शरीरांगों का धारण करने की क्रियाएं उत्पन्न होती है, जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रेरक प्रयत्न है। और दूसरा धारक प्रयत्न से ज्ञानादि गुणों को स्मरण कर अनुभवन धारण आदि मन कर पाता है। तो यानी मन जब आत्मा के साथ जुड़ता है, शरीरांग भी चलते हैं, साथ में कुछ ना कुछ ज्ञान का अनुभव होता है। जैसे मैं बोलता हूं मेरा शरीर भी काम कर रहा है और पुरानी स्मृति जो मैंने पढ़ी है और अभी जो ताजा पढ़ा है, तो वो सारा कुछ मिल करके आपके सामने आ रहा होता है। तो स्मरण या अनुभवन की क्रिया में मन यथावस्थित शरीर में रहते ही यह कार्य संपादित करता है। अव्यवस्थित शरीर के साथ मन अव्यवस्थित बना रहता है। अगर मन शरीर से निकल जाए तो व्यक्ति तो अव्यवस्थित हो जाएगा ना। तो अब इस संदर्भ में एक बढ़िया कथा सुनाई पड़ती है। हाँ, तो क्या कथा है? नवयुवक युवती, ये दोनों का विवाह हुआ था और नौकरी के चक्कर में युवती को छोड़ करके पुरुष चला गया विदेश। अब विदेश जो चला गया, जो पत्नी है वो बैठ करके सोचती है तो पति के बारे में, और पति बैठ करके सोचता है किसके बारे में? पत्नी के बारे में। अब पति व्याकरण पढ़ने वाला था, उसको एक व्याकरण वाला मित्र मिल गया। तो वो क्या कहता है मित्र को कि नपुंसकमिति मत्वा प्रियायै प्रेषितम मनः। मन को संस्कृत में नपुंसक लिंग कहा गया है। तो ये मन है, क्योंकि काम नहीं कर पाता है, वहां पढ़ा के आता है और यहाँ व्याकरण पढ़ा के आता है और यहाँ बैठ करके पत्नी के बारे में सोचता, पत्र लिखता।
तो उस समय तो मोबाइल नहीं था, नहीं तो मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करता। तो अब पत्र लिख करके जब काम नहीं करता तो मित्र कहता है यार तुम परेशान करते हो, तो वो कहता है क्या करूं मित्र, नपुंसकमिति मत्वा प्रियायै प्रेषितम मनः। ये मन नपुंसक है, इसलिए मैंने समझा किसी पुरुष व्यक्ति को संदेश, प्रिया के संदेश लेने के लिए भेजूं, तो वहां अकेली देख करके वहां रह जाएगा, तो मेरी पत्नी का सतीत्व नष्ट हो जाएगा। स्त्री को भी भेजूं तो सहेली बन करके वहां रह जाएगी, मेरी जायदाद छीन लेगी। तो इसीलिए ये नपुंसक मन है, इसको मैंने भेज दिया, चलो पत्नी के साथ मिलो। है तो नपुंसक, हिंजड़ा कर क्या लेगा। लेकिन तत्तु तत्रैव रमते पाणिनि न हता वयम, ये बूढ़ा पाणिनि ने मुझे ही मरवा दिया, क्योंकि मन जाकर के पत्नी के पास है, क्योंकि पाणिनि ने ही कहा नपुंसक लिंग है मन, तो इसलिए पाणिनि के कारण ये समस्या हुई। व्याकरण नहीं पढ़ता तो मन वहां नहीं जाता, व्याकरण नहीं पढ़ाता तो मन वहां नहीं जाता, तो यहाँ समस्या है, तुम समझो। चलिए थोड़ा मन विनोद हो गया। ये बुरा पानी ने ही मन को शरीर से बाहर निकलवाने का प्रयत्न किया है। पाणिनि की बात सुन के मैंने मन को भेज दिया। और वहां जाकर के वो रमण कर रहा है और मैं तो मारा गया। चलिए, तो अव्यवस्थित शरीर के साथ मन अव्यवस्थित बना रहता है, तो शरीर व्यवस्थित होगा तो मन में चिंतन होगा। तो इसलिए मेडिटेशन में कहा जाता है ना, सीधे बैठो, व्यवस्थित शरीर को ढीला करो, गर्दन रीढ़ सीधे करो, तो तब जाकर के कुछ अनुभव का विषय बनता है। और अगर शरीर अव्यवस्थित बना रहेगा, मेटाबॉलिज्म की कमी रहेगी, तो निश्चित रूप से आपका चिंतन ही नहीं हो पाएगा। बड़े लोग कहते हैं, कितनी बेवकूफी बातें हैं, कि दिमाग लग गया। वो बाम्बी के तपस्या करता रहा, मैं भी देखता हूँ शिव शक्ति तपस्या करता रहा, दिमाग उसको चाट लिए, बाम्बी बन गया आदमी। तो फिर जब शिव प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत वो शिव के पीछे भागता है कि मैं तुम्हें जला दूंगा। हिम्मत ही नहीं है, उठ नहीं पाएगा, बर अभी मिला है, तुरंत शिव के पीछे भागता है, मैं हाथ तेरे सिर पे रख के तुझे जला दूंगा। तो ये सारा शास्त्र न पढ़ने से भ्रांति हुई है। तो अव्यवस्थित शरीर में मन व्यवस्थित ही बना रहता है। ऐसे में अव्यवस्थितता की ना समझ, ऐसे में अव्यवस्थितता की समझ को छोड़कर शरीर से निकलकर मन विभु आत्मा के किसी एक भाग में सम्मिलित होकर ज्ञान कैसे ग्रहण कर सकता है। अब पूरी पंक्ति पढ़ी, सारे ही बताता हूं सूत्र के साथ। स्मरतः शरीर धारण उपपत्ति, जब भी स्मरण होगा स्वस्थ शरीर में ही स्मरण होगा। शरीर धारण की उपपत्ति यानी प्राप्ति होगी, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ चिंतन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए अप्रतिषेध, ऐसा कभी नहीं है कि मन चला गया है और अव्यवस्थित होकर के शरीर पड़ा हुआ है, और मन निश्चित रूप से क्या होगा कि वहां का विषय ग्रहण करके फिर लेके आएगा और फिर पहुंचाएगा शरीर में, शरीर फिर सक्रिय हो जाएगा। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही उससे पहले ही गिर जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। तो इस तरह सिद्धांत ने अपने पक्ष रखा कि मन में अगर ज्ञान है तो स्वस्थ शरीर में ही ये ज्ञान होगा, अस्वस्थ शरीर में ज्ञान नहीं होगा। तो इस तरह इसका कथन है। अब देखते हैं प्रेरक और धारक दो जो बताए हैं, हाँ, को जरा स्पष्ट करिए कि प्रेरक का क्या काम है और धारक का क्या है। हाँ, धारक का मतलब ज्ञानादि गुणों को धारण करता है, जो जो अनुभव स्मृतियां, जो ज्ञान है, मन उसको धारण करता है। और साथ में मन सक्रिय हो जाने से शरीर के सारी इंद्रियां चलती हैं मन के प्रेरणा से। तो इसलिए शरीर के सभी अंग काम करने लगते हैं। मैं कुछ बोलता हूँ, हाथ चलता है, एक मैकेनिज्म, सर्वाइकल मैकेनिज्म बनी हुई है। मैं थोड़ी प्रयत्न करता हूँ मन के साथ मिलकर के ऐसे ऐसे हाथ हिले, लेकिन ऐसा संयोग बन गया है, तो बोलता हूँ, हाथ हिलाता हूँ। तो ये जो हाथ है ये प्रेरक प्रयत्न है, बोलना ये धारक प्रयत्न है। स्मृतियों से विचार आ रहे होते हैं। तो इस तरह मन के होते ही शरीर सक्रिय बना रहता है, और मन शरीर से बाहर जाए तो बस मृत्यु ही मृत्यु है। मन एक ही बार निकलता है। कब निकलता है वजह साहब? हाँ हाँ, कहते हैं मरणात् प्राक, अभी पढ़ा ना, प्रायणात् प्राक प्रायणात् अंतः शरीरे वर्तमान मन, इस तरह।
चलिए ये सूत्र को आप समझ लें, स्मरण करने वाले व्यक्ति के ही शरीर धारण हो पाता है और स्वस्थ शरीर में ही स्मरण किया जाता है। इस तरह इसका खंडन किया। अब कहा न, पूर्व पक्षी इसी बात को पकड़ लिया पूर्व पक्षी, यानी फिर कहा कि अगर मेरे बच्चे प्रश्न उठाएंगे तदासु गतित्वान मनसः, कि सिद्धांति का कथन ठीक नहीं है। नौ का आसु गतित्वान मनसः, मन की बहुत शीघ्र गति बताया गया है, तो बिल्कुल इसी तीव्रता के साथ वह ज्ञान ग्रहण करने के लिए विभु आत्मा के एक देश के साथ सन्निकर्ष कर लेगा और शीघ्र ही वापस लौट कर शरीर का संचालन कर लेगा। क्या बढ़िया प्रश्न, देखिए। हाँ, तो आपने देखा है कैसे चलता है सिलाई मशीन, कैसी चलती है, पंखा कैसे चलता है, कितनी तीव्र गति से पंखा चलता है और पंखड़े अलग अलग होते हैं। तो सिलाई मशीन की सुई कैसे जल्दी चलता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो उसी तरह मन बिल्कुल आत्मा के किसी एक प्रदेश में तुरंत पहुंच जाएगा, वहां का विषय लेके फिर आगे पहुंच जाएगा, शरीर को धारण कर लेगा और प्रेरण भी कर लेगा। तो इसमें हानि क्या है? तो पूर्व पक्षी ने जबरदस्त तर्क दिया, यानी बैठ करके हमारे ये जो सूत्रकार गौतम महर्षि बढ़िया विचार रखते हैं कि मन शीघ्रता से सारा काम कर लेता है। तो इसलिए सिद्धांत ने जो कहा कि स्मरण करते वक्त प्रेरक और धारक जो दोनों प्रयत्न सिद्ध नहीं होंगे, ये गलत है। मन आंसू गमन करने के कारण जबिष्टम जब कह दिया, शीघ्र ही सारा काम मन कर लेगा। तो अगर इस तरह में तर्क रखूं तो आप क्या समाधान देंगे? तो अब रखते हैं सिद्धांत अपना पक्ष। भैया साहब समझ में आया? भैया साहब कहते हैं कि मुझे सिलाई मशीन भी चलाना आता है। क्या बढ़िया। उनको ये समझ में आया। भैया साहब बड़े काम किए। उन्हें ये समझ में आया कि मुझे मशीन चलानी आती है। चलिए, भैया साहब ने बड़ा काम किया। इसका मतलब न स्मरण काल नियमात, कहते हैं सिद्धांती, न, पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है। क्यों? स्मरण काल अनियमात, स्मरण काल की अनियमितता है। आज तो थोड़ा समय ज्यादा लेंगे, माता जी का ध्यान भी टूटेगा आज। चलिए, पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है। प्रत्येक वस्तु के स्मरण में समान काल नहीं लगता। स्मरण काल की अनियमितता है। उन्होंने कहा जल्दी स्मरण कर लेगा, जल्दी शरीर धारण कर लेगा। कहा कि प्रत्येक वस्तु के स्मरण में क्या होता है कि समान काल नहीं लगता। किसी में कम समय तो किसी में लंबा समय लगता है या नहीं? वैसे आप 50 के टेबल सुना देंगे, 50 के टेबल सुना देंगे स्पीड के साथ। 50 ठीक है, आपने तो अभी सूत्र पढ़ा, कितने 29वां सूत्र, इसको थोड़ा जल्दी सुनाइए। नहीं सुना पाएंगे। उसके विषय सुनाइए, समझाइए, नहीं समझा पाएंगे। तो पहली बार पढ़ा, हाँ, पहले जो पढ़ चुके हैं क्या बता देंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? कि स्मरण में थोड़ा टाइम लगता है। किसी को तो जल्दी कर लेंगे, 50 के टेबल भी जल्दी सुना देते हैं भैया साहब, लेकिन तोड़ देते हैं। हाँ, अब विषय पे का लक्षण इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। हाँ, यानी स्मरण काल अनियमित, क्योंकि इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष होने में टाइम लगता है। किसी में जल्दी लग जाता है। जो व्यवहार में होता है जल्दी, जो व्यवहार में नहीं होता है उसको मन में छोड़ देते हैं। ये क्या मंत्र कहा था कल बताऊंगा, कई बार मैं बता देता हूँ, फिर देख के बताता हूँ। आपके साथ भी ये होता होगा, बहुत से विषय भूल जाता है, फिर पुस्तक आदि देख करके स्मरण करके फिर मन उसको फिर रिकॉल करने लगता है। तो यही कहते हैं, जब कार्य सिद्धि के लिए आपने कहा तो जल्दी मन जाएगा सिलाई मशीन की सुई के समान। जब कार्य सिद्धि के लिए शरीर से बाहर गया हुआ मन किसी वस्तु का स्मरण करते करते लंबा समय लगा देगा, तो शरीर की क्रियाएं देखना, सुनना, अनुभव करना आदि बंद हो जाएंगी। तब खड़ा खड़ा सोचता हुआ व्यक्ति भूमि पर गिर पड़ेगा, क्योंकि मन तो है नहीं, मन धारक प्रयत्न वाला भी तो है। तो फिर वो जैसे सोचने लगेगा, किसी के बारे में सोचने लगेगा, अरे इस व्यक्ति को तो कहीं देखा था,
इतना स्मरण करते ही जब तक वो व्यक्ति की स्मृति नहीं होगी तो जमीन में गिर पड़ेगा वो व्यक्ति। तो लंबे समय तक किसी ज्ञान के बारे में सोचते सोचते उस व्यक्ति का शरीर नाश हो जाएगा। तो अतः मन जो कुछ करता है उसे शरीर में रहकर ही करता है, शरीर से निकलता नहीं है, शरीर से बाहर निकलकर कुछ नहीं कर सकता। मन आत्मा के साथ ही मृत्यु के समय पर शरीर से निकलता है। मन शरीर से निकलते ही, मन के शरीर से निकलते ही मृत्यु को प्राप्त करता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये सिद्धांत है। 21 कितना 18 तत्व हमारे शरीर से निकलते हैं ना, सप्तदशैकम लिंगम संख्य का सूत्र है। 17 शरीर शारीरिक तत्व और एक के आत्मा, इसको लेके 18 तत्व हमारे शरीर से ये निकल जाते हैं। उसके साथ मन भी होता है एक तत्व। तो इस तरह स्मरण काल की अनियमितता की बात हुई, क्योंकि 15 तक इसको कवर करना है। तो 3 मिनट हो गए, अब 12 मिनट आपको और कष्ट करना पड़ेगा। ये विषय समझ में आ गया? कोई खास नहीं है, ये भाष्यकार की ये बनावट है कि स्मरण काल अनियमितता को बैठाने के लिए उन्होंने इस तरह तर्क रखा कि मन अगर शरीर से निकल जाएगा तो व्यक्ति स्मरण भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शरीर में रह करके ही स्मरण किया जाता है। ईश्वर का स्मरण करते हैं, व्यवस्थित रूप से बैठ करके ही स्मरण करते हैं। तो घूमते फिरते स्मरण करेंगे तो गाड़ी से टकरा जाएंगे, तो स्मृति भी वहां उस समय तेजी नहीं होगी, तीव्रता नहीं होगी। तो जहां तीव्रता होगी व्यक्ति वहीं बैठ जाता है। तो शरीर के व्यवस्थित होने पर ही मन विविध उड़ान उड़ सकता है, नहीं तो संभव ही नहीं। ये इसका कथन है। ये मन और आत्मा का क्या आपस में संबंध क्या है? अभी करेंगे। मन और आत्मा का संबंध वजह से आपको अभी तक स्पष्ट हो जाना चाहिए। आत्मा एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एनर्जी है और वो अतिशय सूक्ष्म है। उस एनर्जी के ऊपर में सारे संस्कार, जो धर्माधर्म संस्कार, उत्तम कर्म और गलत कर्म, प्रारब्ध संस्कार, ये सब वासना संस्कार, ये परत बन करके उसके ऊपर चिपके हुए हैं। आत्मा के ऊपर बिल्कुल, आत्मा उस परत के बिल्कुल ऊपर स्तर पे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण विद्यमान रहते हैं। तो मन रूपी ऊर्जा से वो परत और ये जो अंतःकरण ये सब चिपके रहते हैं। तो अंतःकरण और ये जो परत ये ऐसे आत्मा को आवृत्त करते रखते हैं कि आत्मा जब भी सोचती है तो उस परत के माध्यम से जो विचार आते हैं तो उन्हीं विचारों को वो प्रेरित करती है। और फिर अंतःकरण इधर से जो भी संदेश देते हैं उसी परत के माध्यम से ये संदेश, बाहर संदेश वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरह वो परत बड़ी भूमिका निभाती है संस्कारों के कारण। आत्मा केवल उन्हीं विचारों को प्रेरित करती है, हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, और एक दुकान खोलना चाहिए, और एक शॉप खोलना चाहिए जिससे प्राणियों की हत्या हो, विदेश से जाके प्राणियों को ले लिया जाए, गांव से कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि संस्कार ऐसे बैठा हुआ है। अगर बढ़िया संस्कार हो तो निरंतर इन काम को छोड़ देना चाहिए। आज कक्षा है, हर हालत में मुझे पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह वयस साहब भी चले आते हैं, क्योंकि परत जैसे पड़ी हुई है तो उस हिसाब से आत्मा की प्रेरणा होती है और हम प्रयत्न करते हैं। तो आत्मा और मन का इस तरह संबंध है। ये कभी अंतःकरण उस परत से अलग नहीं हो पाते और आत्मा कभी उस परत को फाड़ करके अलग नहीं हो पाती है। तो ये कश्मकश चलती रहती है। तो फिर आखिर में जब मृत्यु का समय आता है, मुक्ति का समय आता है, तो उस समय अंतःकरण निर्मल हो जाती है। अंतःकरण के निर्मल हो जाने पर वो परत हट जाते हैं, संस्कार रूपी परत, वासना संस्कार कट जाता है, धर्माधर्म संस्कार आपके कर्माशय में चले जाते हैं और वासना संस्कार निर्मल हो जाता है। तो फिर आत्मा की विशुद्ध जो चेतन शक्ति है वो अंतःकरण के साथ मिल करके अच्छा काम करती है। फिर आगे हमें प्रगति की ओर जाना होता है, नया जन्म मिलता है। तो इस तरह ये कुछ विचार है। आइए देखते हैं अब क्या करते हैं हम। अगला 31 नंबर सूत्र है, आत्मा प्रेरणा यदृच्छा ज्ञताभिशन संयोग विशेष। कहते हैं ये सिद्धांति का लगातार 2 सूत्र है। तो आत्मा की प्रेरणा से
स्वेच्छा से मन के ज्ञाता होने से भी शरीर से निकलकर विभु आत्मा के किसी प्रदेश में ज्ञान ग्रहण के लिए मन का संयोग विशेष होता है, ऐसा मानने पर भी यह मान्यता सिद्ध नहीं होगी। स्वयं सिद्धांति के पक्ष रखता है कि अगर पूर्व पक्षी ये भी कहे कि आत्मा की प्रेरणा से मन बाहर जाता है, आत्मा प्रेरित करती है कि जाओ फलाने जगह पहुंच जाओ, स्वेच्छा से कभी कभी मन स्वेच्छा से भी चला जाता है, मन मौजी है, मालिक है वो, तो इसलिए वो भी अपने स्वेच्छा से चला जाता है। अथवा ज्ञाता होने से, क्योंकि मन जानता है फलाना विषय, फलाना ज्ञान फलाने जगह पड़ा है, तो ये तीन तर्क देते हैं। आत्मा की प्रेरणा से मन बाहर चला जाता है, अपनी इच्छा से मन बाहर चला जाता है, ज्ञाता होने से अपने संबंधित विषय तक वो पहुंच जाता है, तो इसलिए शरीर से बाहर जाता ही है। तो विभु आत्मा के किसी एक प्रदेश से ज्ञान ग्रहण करके फिर वापस आता है, और वापस जल्दी भी आता है। तो ऐसा मानने पर आप क्या तर्क देंगे, आप क्या समाधान देंगे? पूर्व तर्क तो खत्म हो गया कि जल्दी नहीं आ पाता है। फिर एक उन्होंने कहा कि अगर कोई हठता से फिर भी कहे तो तीन कारण होते हैं इसके बाहर जाने के, तो अब इस तरह वो आए या न आए ये तो बात की बात, लेकिन विभु आत्मा के किसी एक प्रदेश जाने के लिए इसके तीन कारण होते हैं। आत्मा स्वयं भेजती है चले जाओ, तो इसको आप कैसे समाधान करेंगे? तो देखिए सूत्र में आत्मा प्रेरण यानी आत्मा की प्रेरणा से, यदृच्छा, यदृच्छा यानी स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से, और ज्ञाता भी स, और ज्ञाता होने के कारण, मन ज्ञाता होने के कारण कहते हैं संयोग विशेष न, बाहर प्रदेश में आत्मा के बहिस्थित प्रदेश में संयोग हो करके मन को ज्ञान होता है, ये संयोग विशेष न, ये संयोग विशेष ज्ञान के हेतु से होता है, ऐसा अगर कोई कहे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? अब क्यों नहीं तैयार है? केवल भाष्यकार कहेंगे तो, लेकिन उन्होंने सूत्रकार ने कहा ऐसा भी संभव नहीं है, इतना कह दिया। तो ये अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? भाष्यकार ने जो विचार रखा ये आपके सामने है। आत्मा की प्रेरणा से मन अगर बहिर्गमन करता है, आत्मा कहता है फलाने जगह चले जाओ, तो समस्या यह होगी कि यह जड़ मन ज्ञान ग्रहण करने के लिए विभु आत्मा के किस प्रदेश में जाएगा? आत्मा तो स्वयं एक देश है, उसको पता ही नहीं है या शरीर से जाने के बाद किस शरीर में जाना है। तो अगर आत्मा कहे कि फलाने जगह चले जाओ, तो अब जड़ मन तो जा नहीं सकता, जड़ मन को ऊर्जा चाहिए ना, बिना बिजली के कंप्यूटर थोड़ी चलेगी, चलेगा? मतलब सब चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसलिए जड़ मन कैसे जाएगा? क्या सोलर पैनल लगाना पड़ेगा इसके साथ? तो जड़ मन ज्ञान ग्रहण करने के लिए विभु आत्मा के किस प्रदेश में जाएगा? और आत्मा तो व्यापक है, कौन से प्रदेश में जाएगा, ये कैसे संभव होगा? तो इसलिए मन तो कहाँ जाएगा ये समस्या बनी रहेगी। अगर विभु आत्मा यह बता दे कि इस ज्ञान के लिए मन को इस प्रदेश में जाना है, विभु आत्मा, आत्मा सब जानती है कहाँ में मेरा जन्म था, इस ज्ञान कहाँ रखा है, अगर इस तरह बता दे तो यह होगा, यह समस्या यह होगी कि ज्ञाता आत्मा को ज्ञान के बारे में, ज्ञाता आत्मा तो ज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी रखती है, तो फिर वह मन का उपयोग किस लिए करती है बताओ? ये आत्मा को जो सब कुछ पता है, तो बिना मतलब के मन को शरीर से निकाल करके फिर उसको एनर्जी दे करके फलाने जगह भेज करके क्या बताना चाहती है? तो इसलिए ये सारी कष्ट कल्पना करनी पड़ेगी और वो निरर्थक है। तो मन का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, मन का फिर क्या उपयोग है? सारा उपयोग तो आत्मा से सिद्ध हो जाएगा। अब दूसरा रहा, स्वेच्छा से अगर मन बाहर जाएगा तो और जल्दी आ जाएगा, ऐसा माने तो हमारा व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा। हमारा यह मनमौजी मन ना जाने क्या क्या कर बैठेगा, कब बाहर जाएगा कब अंदर आएगा पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ करेगा अपने मन से, जब मन हो जाए किसी महिला से प्रेम कर लेगा, और अगर मन न हो तो किससे दुश्मनी भी कर लेगा, तो हमारा सांसारिक व्यवहार भी नहीं चलेगा। तीसरा क्या था? मन ज्ञाता है, वो जानता है कि ये ज्ञान कहाँ मिलेगा। अगर मन को ज्ञान के पूर्वक ज्ञाता माने तो समस्या यह होगी कि जड़ मन ज्ञान के ज्ञाता कैसे सिद्ध होगा?
हमारा शरीर में चेतन आत्मा का क्या काम है, क्योंकि चेतन आत्मा ही तो जानेगा, चेतन ही तो ज्ञान को ग्रहण करता है। मन को जड़ कहते हैं और उसको ज्ञाता कहते हैं। तो इसलिए ये तीनों पक्ष गलत हो जाएगा। अतः निष्कर्ष ये हुआ कि मन का शरीर से बाहर जाकर ज्ञान ग्रहण करना असंभव है। मन प्राणी शरीर के हृदय प्रदेश में विद्यमान रहता है और यहीं से विविध ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है, यह सिद्धांत है। तो इसमें कुछ खास कथन नहीं है, ये तीन पक्ष उन्होंने रखा था सिद्धांति ने, और उनको उन्होंने केवल ही खंडन कर दिया कि अगर ऐसा कहा जाए तीन पक्ष लेकर के तो यह भी ग्रहणीय नहीं है। और उसको भाष्यकार ने अपने ढंग से खोला। एक सूत्र और देखते हैं और आज का प्रकरण पूरा हो जाएगा। व्यगता व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन संयोग विशेषेण समानम। इसमें कुछ खास नहीं कहा। व्यासक्त मनसः पाद मनसः पुरुषस्य, जो मन व्यासक्त है यानी विविध कार्यों में आसक्त है, यानी विविध विषयों में आसक्त है, यानी किसी विविध विषयों में एकाग्रता को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। पाद व्यथनेन, जब उसके पाद में व्यथा उत्पन्न होगी कंकड़ पत्थर से, यानी कांटे के चुभने से जब व्यथा होगी, तो संयोग विशेषेण समानम, जो संयोग विशेष मन के साथ होगा। जब संयोग विशेष मन के साथ हो जाएगा तो आकस्मिक संयोग हुआ ना, तत्काल ही तो संयोग हो गया। मन कहूं कहीं था, किसी के विषय में सोच रहा था, कांटा चुभ जाने से जैसे आकस्मिक संयोग आत्मा के साथ मन का हो जाता है, तो निश्चित रूप से इस तरह मन का आकस्मिक संयोग ज्ञान का कारण बनता है। जब ज्ञान की जरूरत होती है तब तत्काल ही मन आत्मा के साथ मिल करके उस ज्ञान को ढूंढ लेता है। तो इस तरह उन्होंने एक तर्क रखा। लोक में देखा जाता है किसी विषय में आसक्त या एकाग्रता को प्राप्त हुए व्यक्ति का मन किसी कंकड़ पत्थर के चुभन से व्यथित होकर अकस्मात आत्मा से संयुक्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और मन का संयुक्त तो आकस्मिक ही है। तो एक और चौथा पक्ष उन्होंने रखा, आत्मा और मन का संयोग हम आकस्मिक मानते हैं और आकस्मिक रूप से प्रयोजन के हिसाब से संयोग हो जाता है, फिर वियोग हो जाता है। अगर इसको मानते हैं समानम, समानम शब्द का अर्थ पहले जैसे निराकरण कर दिया था कि क्या कर दिया था कि ये तीनों पक्ष नहीं होगा, संयोग विशेष नहीं होगा, तो इस तरह आकस्मिक संयोग भी आत्मा के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ यहाँ तर्क देते हैं, जबरदस्त तर्क है। सिद्धांत पक्ष का प्रतिपादन करते हुए भाष्यकार कहते हैं यह तर्क अप्रामाणिक है। व्यक्ति पूर्वकृत कर्म के अदृष्ट संस्कार इसमें कारण है। हमारा आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ अदृष्ट संस्कार कारण होते हैं। अदृष्ट संस्कार में तीन चीज होते हैं। क्या वजह साहब तीन चीजें अदृष्ट संस्कार में? वर्तमान का क्रियमाण कर्म, तात्कालिक परिस्थिति और जो हमारा प्रारब्ध है, ये सब मिलकर के अदृष्ट कर्म कहते हैं। ये मीमांसा का अदृष्ट नहीं, मीमांसा का अदृष्ट और कुछ है, लेकिन यहाँ जो अदृष्ट संस्कार की चर्चा चल रही है, जो हमारे कर्म के लिए हमें प्रेरित करता है, तो इसमें तीन कारण है। तो ये धर्म और अधर्म संस्कार आत्मा में समवेत रहते हैं। यथावसर व्यक्ति के उपभोग को संपादित करने के लिए बाह्य विषयों के द्वारा मन को सुख दुखादि में संयुक्त करते हैं और मन को अनुभव भी दिलाते हैं। इससे आत्मा व्यथित रहती है, परंतु कंकड़ पत्थर कांटे आदि चुभन से सभी को अनुभूत नहीं होते हैं। चुभन से कष्ट सबको अनुभूत नहीं होते हैं, लेकिन जिनको सुख दुख आदि अनुभव करना संस्कार में लिखा है, तो उन्हीं को सुख दुख आदि अनुभव होता है। सभी को ये सुख दुख कांटे के चुभन से कष्ट अनुभव नहीं होता है। अब तर्क आया कि कैसे नहीं होता है। स्मृतिहीन व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता है। मेमोरी फेल है, मच्छर आपको काटेंगे, आपको कष्ट होगा भैया साहब? नहीं होगा। कोमे में आप हैं, आपको पीड़ा होगी? नहीं होगी, क्योंकि आत्मा मन का संयोग है नहीं वहां। तो इसलिए बेहोश पड़ा व्यक्ति को आप काटते रहिए, कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन ये जो संस्कार जिनको व्यथित करना चाहते हैं, तो उनको वो व्यथित करेंगे, मन में पीड़ा पहुंचाएंगे, तनाव होगा, फिर वो सुसाइड करेगा। तो ऊर्ध्वरेता योगी को यह अनुभव भी नहीं होता है। जो ऊर्ध्वरेता योगी है वो भी ऊपर उठ चुका होता है शरीर से, यानी उसका शरीर नाश हो चुका होता है, बस थोड़ी देर के लिए वो टिका हुआ होता है। जैसे उसके खत्म हो जाते हैं कैल्शियम सोडियम, बस वो शरीर त्याग कर देता है। तो ऊर्ध्वरेता योगी को यह अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आत्मा उसका सन्निकर्ष वहां नहीं होता है। ये शरीर में रहते हुए
कैसे दुख कष्ट अनुभव, पढ़ लेता हूं इसको, कैसे सुख दुख अनुभव करते हैं, ये विचारणीय विषय है। क्यों उनको नहीं होता है, स्मृतिहीन व्यक्ति को, ऊर्ध्वरेता योगी को और बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति को क्यों अनुभूत नहीं होता है, सुख दुख अनुभव नहीं होते हैं, ये विचारणीय विषय है। और एक तो तर्क दिखता है आत्मा मन का सन्निकर्ष इनमें क्यों नहीं होता, यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किए गए कर्मों के सुख दुखादि फल बिना भोगे वे कर्म समाप्त नहीं होते हैं। यानी जो कर्माशय में अदृष्ट कर्म अभी हमारे बने हुए हैं, निश्चित रूप से वो हम कष्टों को भोग करके, सुखों को भोग करके उनको समाप्त कर सकते हैं। जो यहाँ बच जाए, जिनको हमने भोग नहीं पाए, तो अगले जन्म में अवश्य उनको भोगेंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कि ये जो विविध कर्मों में आसक्त व्यक्ति का मन व्यथा से संयोग होकर के आत्मा से तत्काल संयोग हो जाता है, और आत्मा और मन का संयोग आकस्मिक है प्रयोजन के अनुरूप। ये जो कथन है गलत है, क्योंकि वही व्यक्ति तो उसी का स्मरण होता है, उसी के साथ उसका संबंध होता है जो अदृष्ट चाहता है, और अदृष्ट में हमारा जैसा कर्म है, जो तात्कालिक परिस्थिति है, और जो हमारा प्रारब्ध निकला हुआ है, ये तीनों मिल करके हमें इस तरह संयोग बनाते हैं और सुख दुख आदि अनुभव प्रदान करते हैं। ये बढ़िया कुछ पंक्ति है, ये आप देख लेना, सब जानते हैं। समय हो गया है, अब कुछ विषय अनुराधा जी बोलना चाहती हैं, सुन लेते हैं। अब मैं समझता हूँ 32वां सूत्र है, पहले पूर्व पक्षी कुछ कह रहा है, फिर सिद्धांती समाधान, दोनों बातें हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, पूर्व पक्षी का पहले तर्क है कि अगर आत्मा एकदम से किसी को कांटा चुभे तो कहीं भी विषय में लगा हुआ है मन, पर एकदम से वहां पहुंच जाएगा। 31 और 32 ये दोनों में पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी के विचार हैं। यहाँ भी समानम है और वहां भी न लिखा है, न संयोग विशेष। ये दोनों पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी समान है एक सूत्र में। नहीं तो पूर्व पक्षी ने कहा कि अगर कितना भी विषय में आसक्त होगा मन, लेकिन अगर उसको कोई पीड़ा हो, कोई कांटा वाटा चुभ जाएगा तो वो एकदम से वहां संयुक्त हो जाएगा। हाँ, और तो मन, इसमें क्या गलत, सिद्धांति ने इसमें क्या गलत बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि मन और आत्मा का आकस्मिक संयोग होता है। मन वही विषय को आकस्मिक रूप से स्मरण करता है। एक महिला और पुरुष का संबंध हो गया, आकस्मिक रूप से मन संयोग करता, संबंध बनाता है कि है इसके साथ मुझे विवाह करना है, इसके साथ घर बसाना है, आकस्मिक रूप से ये संयोग बन जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अदृष्ट ही कराता है, उसको अदृष्ट ऐसे चक्र में फंसाता है। तीन जो हमारे कर्म है वो ऐसे ला करके संयोग बना देता है कि उसी के दफ्तर में काम करना, उसी से प्यार होना, उसी से कुछ विषय बनना। तो ये न्याय दर्शन का ये तर्क है, बिना अदृष्ट के कोई आकस्मिक संयोग नहीं होगा आत्मा मन के साथ। तो इस पीड़ा से ये व्यक्ति व्यथित रहेगा। तो ये तीनों अदृष्ट ही वो पीड़ा क्रिएट करेंगे ताकि व्यथित रहेगा व्यक्ति। तो वही अदृष्ट ही क्रिएट करेगा कि ये स्मृतिहीन हो जाए, बाकी जो पीड़ा बचे हुए हैं इसको अनुभूत न हो। तो इस तरह इसके पीछे करे, लेकिन उसको पूर्व पक्षी का जो बात है, स्टेटमेंट है, वो तो ठीक है कि मन वहां से हटकर एकदम से वहां पहुंच गया। अब आपको पीड़ा हुई, काम कर रहे हैं, मैं बहुत बिजी होती हूँ, एकदम मच्छर काट जाएगा, पहले सबसे पहले तो मच्छर की देखना पड़ेगा कहाँ काटा है। हाँ, लेकिन मन आकस्मिक रूप से आत्मा के साथ संबंध नहीं बनाता है, इनका कथन है। यहाँ मन और आत्मा का कभी भी आकस्मिक संबंध नहीं होता है, अदृष्ट पूर्वक आकस्मिक संयोग, ये अदृष्ट जोड़ना पड़ेगा कि अदृष्ट साथ में प्रेरित करके मन को जोड़। कर्म कौन से हो गए? मान लीजिए मैं काम में बिजी हूँ, लेकिन आके मच्छर ने काट लिया और मेरा ध्यान एकदम मच्छर की तरफ जाएगा कि वो काटा है तो खुजा रहे हैं, वहां पे खुजली मच गई, क्या होगा, देखेंगे कौन सा मच्छर आया, क्या हो गया। यहाँ अदृष्ट पूर्वक आकस्मिक संयोग है। तो इसमें अदृष्ट कर्मों का फल कहाँ से हो गया? इसमें अदृष्ट का क्या क्या अभी आपने नहीं समझा, अदृष्ट का मतलब क्रियमाण कर्म भी है। आपको अगर मच्छर काटा, आपने वेयर बड़ी बैठा है, आपका क्रियमाण कर्म यहाँ आपको प्रेरित कर रहा है कि मच्छर क्या, बिच्छू भी आपको काट सकता है। तो क्रियमाण कर्म एक तात्कालिक कर्म। एक व्यक्ति आकर के संस्थान में घुस गया और हाथ में तलवार है उसके, मैं तो फलाने व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, मैं जान बचा करके यहाँ पहुंचा, तो निश्चित रूप से ये तलवार लेके आया हुआ है
उस व्यक्ति से लड़ने के लिए, तो फिर वो मारेगा ना। ये तात्कालिक कर्म है, और निश्चित रूप से ये तात्कालिक परिस्थिति भी है। हमारे साथ हुआ कि किसी तरह इस व्यक्ति को हम हटाएं, नहीं तो हमारे पे भी हमला कर देगा। तो ये तात्कालिक परिस्थिति है। और कोई भी कर्म बने, तात्कालिक बने या प्रारब्ध बने या संचित बने, जो भी बने, लेकिन आपका ध्यान तो उस तरफ चला ही गया ना। इसमें कोई पूर्व पक्षी की बात तो कोई गलत तो नहीं हुई। केवल आकस्मिक आप नहीं कह सकते ना, तो उसने कहा आकस्मिक हुआ है। अदृष्ट पूर्वक आकस्मिक कर्म, ये जोड़ना पड़ेगा। अदृष्ट पूर्वक आकस्मिक कर्म कहेंगे तो उसकी परिभाषा बदल जाएगी। और कभी भी आकस्मिक नहीं होता है, ये सब अदृष्ट पूर्वक होते हैं। त्रुटि तो कहीं ना कहीं है, तभी आपके साथ घटित हुआ। अगर आपने ठोकर खा लिया तो ये आपका कौन सा कर्म आएगा? ये आपका आध्यात्मिक कर्म आएगा, क्योंकि आपने आंख बंद करके जा रहे हैं, सड़क में ठोकर खाए, तो अदृष्ट पूर्वक ये आकस्मिक कर्म हुआ, आपके साथ दुख हुआ। तो मच्छर ने काटा तो मेरा क्या कसूर है उसमें? अभी तो मैंने कहा अभी आपने मच्छर को कुछ कष्ट दिया होगा, वो अब अपना वो देने आया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपने, अगर मच्छर आपको काटा, ये क्रियमाण कर्म आपका है। क्रियमाण कर्म का मतलब आप बेअर बड़ी बैठे हैं, नहीं तो कपड़े पहन लेते और मच्छर आएंगे काटेंगे, ये व्यवस्था बना के बैठते तो मच्छर काटता नहीं। क्रियमाण कर्म में आपकी त्रुटि हुई, ये शास्त्र का सिद्धांत है। चलिए, बहुत बड़ा हो गया। फेस पर कौन सा कपड़ा पहनकर बैठेंगे? फेस पर काट जाएगा। तो फेस को आपको हटाना पड़ेगा ना। अगर चारों ओर दरवाजा बंद करके बैठेंगे, मच्छर न आए ये व्यवस्था पहले बना लेंगे, तो मच्छर फेस पे नहीं काटेगा। तो समस्या तो कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं कि मच्छर आगे काट देता है, उसका काम ही काटेगा। तो आपको क्रियमाण कर्म सुधार करके बैठना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। इस पे और विचार करिए, बहुत बढ़िया विषय आज था। ओम। हाँ आचार्य जी, हाँ, ईश्वर ने बोलते हैं मैं कि समझता कोई हूँ, भी चीज। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले शांति पाठ कर लेते हैं कई लोग। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं